हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मशीन से है। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है ये कि सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है। इस पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि जनरेटर का एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाता है तो पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, पावर फैक्टर घटेगा या बढ़ेगा, आर्मेचर करंट का मान क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों सिर्फ डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोटर का सभी लोग रट लेते हैं, सभी लोग समझ लेते हैं, लेकिन जब जनरेटर की बारी आती है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बीटी यूपी बोर्ड से अगर डिप्लोमा किया है तो आप लोग देखेंगे कि जनरेटर के केस में ये सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं दी गई हैं। तो इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सारा डिफरेंस क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोगों को बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास है तो आप उसको बांटिए। एक आईएएस मोटिवेशन मैंने देखा था, उसमें यही कहा गया था कि मैं जितने नोट्स बनाता था लोग उसको ले जाते थे और मैं दे देता था। क्यों? क्योंकि यार जिसको अच्छे से पढ़ना है, जो टैलेंटेड है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा कितना पढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो आप अपनी चीज़ों को, नॉलेज को शेयर करिए। नॉलेज शेयर करने से दोस्तों क्या है कि सीखने को मिलता है, हम सीखते हैं। हो सकता है जो हमसे कमज़ोर हो वो हमें कुछ अच्छा सिखा दे। तो अपना नॉलेज शेयर करिए और दूसरे से नॉलेज लेते रहिए। यही एक नॉलेज बढ़ाने का सिद्धांत है। तो यहाँ पर चलते हैं सीधे, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पर मैंने वी कर्व बना रखा है, ये सिंक्रोनस मोटर के लिए है, ये सिंक्रोनस जनरेटर के लिए है। तो सिंक्रोनस मोटर का तो सभी ने पढ़ रखा है, कॉस वाई, और आइए आपको यहाँ पर वाई एक्सेस पे ले लेते हैं और आई एफ को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सेस पर ले लेते हैं। तो वी कर्व मैंने बना लिया है। ये जो बीच वाली लाइन आप लोगों को दिख रही है ये है यूनिटी पावर फैक्टर, और इसके आगे ओवर एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो ओवर एक्साइटेशन हो गया, और नीचे की ओर क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में अंडर एक्साइटेशन। अब देखो इससे रिलेट करते हैं हम सिंक्रोनस जनरेटर वाले को। यहाँ पर भी क्या है, कॉस वाई और आई ए को वाई में लिया गया है, आई एफ को एक्स एक्सेस में लिया गया है। ये हो गया आपका यूनिटी पावर फैक्टर वाला, और यहाँ पर राइट साइड में आपका ओवर एक्साइटेड, लेफ्ट साइड में अंडर एक्साइटेड, इतना दोनों में सेम है। अब यहाँ पर डिफरेंस मेनली आता है आगे। आगे क्या है कि जब आगे की ओर ओवर एक्साइटेशन पे बढ़ते हैं तो मोटर के केस में क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर, जनरेटर के केस में क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर अंडर एक्साइटेड दोनों पर है, मोटर के केस में क्या हो जाता है, लैगिंग पावर फैक्टर, और जनरेटर के केस में क्या हो जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर। अब दोस्तों इस चीज़ को हम ग्राफ में समझते हैं। समझ गए ना आप दोनों कैसे डिफरेंस है। आपको नॉर्मल एक्साइटेशन जो बीच वाली ये लाइन है, इसके राइट साइड में अगर जाएंगे तो ओवर एक्साइटेड दोनों में रहेगा, अंडर एक्साइटेड दोनों में रहेगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड अंडर एक्साइटेड, राइट साइड ओवर एक्साइटेड। अंतर क्या है, मोटर में ओवर एक्साइटेड में लीडिंग और जनरेटर में लैगिंग। जब मोटर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में अंडर एक्साइटेशन में जाते हैं तो लैगिंग हो जाता है, जबकि जनरेटर में क्या होता है, लीडिंग होता है। कैसे होता है इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है आपका सिंक्रोनस जनरेटर। अब यह आपको बता दूं कि ये एक एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस है। आपको सेम एक्सिस लेना है, लेकिन जनरेटर के केस में आपको डायग्राम ऊपर बनाना है और मोटर के केस में डायग्राम नीचे की ओर बनता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। अगर ये सीख गए आप लोग, ये ध्यान में रख लिया, तो बाकी तो सब आपके खेल का। यार इतने टैलेंटेड आप लोग, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ पता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका वोल्टेज की लाइन हो गई, और वोल्टेज के सेम रहेगा आइए कब, नॉर्मल एक्साइटेशन यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो ये जो है आपकी लाइन, ये आपकी यूनिटी पावर फैक्टर वाली हो गई, और वी के फेज में ही आपका हो जाएगा आर्मेचर करंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखना है एक्साइटेशन, यहाँ पर हमने क्या किया है, बढ़ाया है, लेफ्ट साइड में एक्साइटेशन घटाया है। सेम इसमें भी करते हैं, मोटर के केस में भी क्या है, राइट साइड में एक्साइटेशन को बढ़ाना है, लेफ्ट साइड में एक्साइटेशन को घटाना है। दोनों को रिलेट करते जाइए। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये नॉर्मल एक्साइटेशन है ई। अब हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं। एक्साइटेशन को अगर बढ़ाते हैं तो ये हमारा जो एक्साइटेशन वोल्टेज है वो आगे जाएगा। जब आगे जाएगा तो आप लोगों को पता है कि एक्साइटेशन वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है कोण का, ये टोटल कोण, ये वाला पूरा डिफरेंस ये फिक्स होता है। जब ये आगे गया तो आपको आइए नीचे की ओर मिलेगा 100%। नीचे की ओर मिलने का मतलब क्या है, जनरेटर के केस में एक्साइटेशन जब आपने बढ़ाया तो ये हो गया लैगिंग। समझ में आ गया कैसे लैगिंग हुआ। अब देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम एक्साइटेशन को घटाते हैं। एक्साइटेशन को घटाएंगे तो आपका ये एक्साइटेशन वोल्टेज क्या हो गया, नॉर्मल से कम हो गया। नॉर्मल से कम होगा तो आपका जब
एक्साइटेशन वोल्टेज का ग्राफ जब इस साइड की ओर आया है तो आपको आई ए और ई के बीच में कोण बराबर रखने के लिए आपका जो आई ए डबल डैश है ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो अंडर एक्साइटेशन के केस में क्या हो जाएगा, ये लीडिंग पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि वी का फेज ये है, आई का फेज ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर के केस हो गया। सेम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बताने में इसमें, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, इसलिए आप लोग अंडरस्टूड होगा मुझे लगता है। मोटर के केस में भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मोटर के केस के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा छिप रहा है, इसको ऊपर करते हैं, शायद हो पाए। चलो समझाते हैं, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो गया नॉर्मल वोल्टेज फेस, उस सेम इसी में हो जाएगा आपका आई ए, और ये नॉर्मल आपका एक्साइटेशन वोल्टेज हो गया। अब क्या है कि राइट साइड में एक्साइटेशन बढ़ाते हैं हमेशा, तो एक्साइटेशन को हमने राइट साइड में जब बढ़ाया तो क्या हुआ, फेस राइट साइड शिफ्ट हुआ, तो आई ए का भी फेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो आई ए का फेस जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये कोण क्या हो जाएगा, लीडिंग। क्या हो जाएगा, लीडिंग। यानी कि एक्साइटेशन आपने बढ़ाया तो मोटर के केस में क्या हो गया आपका, लीडिंग। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्साइटेशन बढ़ाने पर ये हो रहा था लैगिंग। ये हो गया। लीडिंग की बात करते हैं तो जैसे आपने एक्साइटेशन को यहाँ पर घटा दिया, एक्साइटेशन को घटा दिया, एक्साइटेशन को जैसे ही आप घटाते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर लीडिंग होगा और यहाँ पर आपका लैगिंग होगा। यहाँ पर गलत लिखा है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ही एक्साइटेशन आप घटाते हैं तो वोल्टेज फेज शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो आपका आई ए जो करंट है वो भी इस साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पर आपको लैगिंग लिखना है, यहाँ ये गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार लेना। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं दोनों में कैसे डिफरेंस है। एक्साइटेशन बढ़ाने पर जनरेटर के केस में लैगिंग होता है, मोटर के केस में लीडिंग होता है। और जब एक्साइटेशन को आप घटाते हैं तो जनरेटर के केस में एक्साइटेशन को घटाने पर लीडिंग होता है, जबकि मोटर के केस में आपका लैगिंग होता है। सेम अगर हम बात करते तो गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग इनपुट। अगर जब भी आप जनरेटर को एक प्राइम मूवर चाहिए या कोई टरबाइन के रूप में हो सकता, कुछ भी हो सकता है, तो जब केवल टरबाइन के इनपुट को चेंज करते हैं तब आपके पावर फैक्टर पर क्या चेंजेस आते हैं, आपके आर्मेचर करंट पर क्या चेंजेस आते हैं, वो यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर स्पीड देखो, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो स्पीड को क्या है यहाँ पर बढ़ेगा, राइट साइड में जाएंगे तो स्पीड को घटेगा। कॉमनली ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये वोल्टेज लाइन है, यहाँ पर ये वोल्टेज लाइन है, ठीक है, ये वोल्टेज फेज है, तो जब भी वोल्टेज फेज की तरफ आप स्पीड को ले जाएंगे डायग्राम में तो आपको घटाना है। देखो यहाँ पर भी जब v की ओर आ रही है तो क्या हो रहा है, स्पीड घटाई जा रही है। यहाँ पर भी जब v की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीड को घटा रहे हैं, ठीक है। और जब v से दूर जाते हैं तो स्पीड को बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे अब बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका नॉर्मल स्पीड, यहाँ पर ये हो गई आपकी नॉर्मल स्पीड। अगर अब ये है जनरेटर के केस में, ये है मोटर के केस में, ये भी ध्यान रखना है। जैसे ही आप स्पीड को यहाँ पर क्या किया, आपने घटा दिया, स्पीड को घटाया तो क्या हुआ, यहाँ पर आई ए नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लैगिंग हो जाएगा। तो जनरेटर के केस में क्या है कि जब स्पीड को आप कम करते हैं तो लैगिंग होता है, और जब यहाँ पर स्पीड को आप बढ़ाते हैं तो लीडिंग हो जाता है। मोटर के केस में क्या है दोस्तों कि जब फेज वी की ओर आप शिफ्ट करते हैं तो स्पीड को घटाना है, तो स्पीड को जब भी आप घटाते हैं तो क्या होता है, आपका आई ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। जब आई ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, लीडिंग हो जाता है। तो यहाँ पर स्पीड को घटाने पर मोटर के केस में क्या है, लीडिंग हो गया। और जब स्पीड को आप यहाँ पर बढ़ाएंगे, जब बढ़ाते हैं तो आई ए इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका लैगिंग हो जाता है। तो ये हो जाएगा मोटर और जनरेटर पर स्पीड का डिफरेंस। अब मेन बात करते हैं यहाँ पर आई ए की। तो आप लोगों को पता है कि जब भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, आर्मेचर करंट जो आई ए है वो सभी केस में यूनिटी पावर फैक्टर पर सबसे कम होती है। किसमें, यूनिटी पावर फैक्टर पर सबसे कम होती है। यूनिटी पावर फैक्टर के अलावा कोई भी पावर फैक्टर हो, आपका पॉइंट, कुल मिला के कहता हूँ 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो या 1 हो, मतलब जीरो से आप अगर आप एक से अगर आपका कम है, ये एक नहीं लिया जाएगा, एक से अगर कम है आपका पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर के अलावा कोई भी पावर फैक्टर होगा तो आर्मेचर करंट का मान क्या है, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए
मैं इसी ग्राफ को ले लेता हूँ, ठीक है। ये आई ए है, ये क्या है, आई ए। अब ये है क्या, जनरेटर है सबसे पहले। तो जनरेटर में जब इस कंडीशन में आपको दे दिया जाए कि कॉस फाई का मान मान लो यहाँ पर 35 डिग्री था, अब कॉस फाई को हमने घटाकर 30 डिग्री कर दिया। 30 डिग्री कब होगा, जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीड को जब आप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आई ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका देखो, अगर यूनिटी पावर फैक्टर से बोलता तो अलग सीन बनता। ऑलरेडी ये लैगिंग पावर फैक्टर में है, उसके बाद फिर एक्साइटेशन बढ़ाया जा रहा है, तो ये किधर की ओर, आई ए किधर की ओर शिफ्ट होगा, यूनिटी पावर फैक्टर की ओर शिफ्ट होगा। तो आई ए का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन एक्स आपकी कॉस फाई का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस फाई का मान बढ़ता हो जाएगा, क्योंकि कोण जितना कम होता जाएगा कॉस फाई का मान उतना ही बढ़ता हो जाएगा। कन्फ्यूजन वहाँ पर होती है जब क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है। लेकिन अगर नॉर्मल पूछता कि यूनिटी पावर फैक्टर पर है, उसके बाद अगर एक्साइटेशन हम बढ़ाते हैं, तो सबको पता है कि एक्साइटेशन बढ़ाएंगे, ये यूनिटी पावर फैक्टर है, एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो आई ए बढ़ेगा, यानी कि कोण बढ़ता जाएगा। कोण बढ़ता जाएगा जब, तो कॉस फाई का मान घटता जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऑलरेडी लैगिंग पर है, फिर एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, कोण का मान कम होता जाएगा। कोण का मान कम होता जाएगा तो कॉस फाई का मान बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर पाया हूँगा अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग देख रहे हैं किस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है, सुविधा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बाकी नॉलेज था जो मेरे पास, थोड़ा सा मैंने आपको शेयर किया है, हो सकता है आपको एग्जाम पर बेनिफिट देखने को मिल जाए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।